हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 2.2 10th क्लास की जो है एनसीईआरटी बुक से हिंदी मीडियम में कि आपको दिया गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और आगे दिया गया है कि इन शून्यांकों का गुणांकों के साथ संबंध जो है उसकी सत्यता की भी जांच कीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने शून्यांकों के बारे में और गुणांकों के बारे में पढ़ा था। शून्यांकों का योगफल और गुणनफल के बारे में पढ़ा था कि शून्यांक होते क्या हैं किसी भी बहुपद के जिस चर पद में वो बहुपद है उस बहुपद के जो मान है उस चर पद के जो मान है, जैसे ये बहुपद x चर पद में है तो x के जितने मान होंगे इसमें दो मान होंगे। x की शक्ति सबसे बड़ी 2 है तो x के 2 मान होंगे। ये 2 मान ही शून्यांक कहलाते हैं क्योंकि अभी तक हम बहुपद कर रहे हैं। जब हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो वो समीकरण जो है वो इक्वल्स टू समथिंग हो जाएगा, जैसे ये इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू समथिंग कुछ किसी और टर्म के हो जाता है। तो वहां पर हम इन शून्यांकों को हम क्या बोल देते हैं, उसके मूल बोल देते हैं कि बहुपद के मूल। जब वैल्यू है वही चीज है दोनों ही केस में, पर बहुपद के केस में हम इनको स्पेशली शून्यांक बोलते हैं। शून्यांक क्यों बोलते हैं? क्योंकि x के वो मान जिनको इस बहुपद में भरने पर इसको 0 बना देते हैं वो शून्यांक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि द्विघात जो बहुपद होता है इस तरह का, उसके गुणनखंड हम कैसे बनाते हैं, किस तरह से हम गुणनखंड बनाते हैं। मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करने पर, मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करने पर जो है इसके किस तरह से गुणनखंड बनाए जाते हैं, ये हमने फॉर्मूला स्टडी किया था कि मध्य पद को कैसे हमने विभाजित करना होता है। सबसे पहले हमने जो हमारा फर्स्ट पद है और लास्ट पद है टर्म, इनको हमने गुणा करना है और गुणा करके आप यहां शो लिख भी सकते हैं रफ वर्क में, जो अपने दिमाग में भी रख सकते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुणा करके हमारे पास आ गया -8x², क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस तो निशान भी माइनस का। इसका गुणांक 1 है यहां पर, तो 1 को 8 से गुणा किया 8 आ गया और साथ में x² आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो मध्य पद है इसके ऐसे 2 भाग करने हैं, हमने ऐसे 2 भाग करने हैं जिनको जमा करने पर या घटाने पर यही मिडिल टर्म ही हमारे पास जो मध्य पद है वही आ जाए। पर इसमें यह ध्यान रखना होता है कि मध्य पद जो है यहां पर, अगर मैं मैक्सिमम बच्चों से ये चीज पूछता हूं तो वो मध्य पद यहां पर कितना है जी 2 है। 2 नहीं है मध्य पद, यहां पर -2 है। साइन का आपने विशेष ध्यान रखना है। प्लस का है तब तो आप 2 ही बोलेंगे, लेकिन माइनस है फिर 2 बोलेंगे तो वो गलत होगा। -2 है तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आपने इस मध्य पद के 2 भाग करने हैं तो उन 2 भागों का जमा और घटाना जो भी आप जैसा करेंगे, आप अगर दोनों आप प्लस की ले लेंगे तो जमा होगा, या दोनों ही माइनस की ले लेंगे तब भी जमा ही होगा, या एक जमा की लेंगे और एक घटाने की लेंगे तो घटाना होगा उस केस में। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं। वहां पर आपको चाहे जमा करो चाहे घटाओ, प्लस माइनस करने पर ये -2x ही आना चाहिए उन 2 नंबरों को, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, इस मध्य पद के जो 2 भाग हम कर रहे हैं उनको जमा घटाने पर तो आपको ये आना चाहिए -2x, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, जो आपका प्रथम पद और अंतिम पद जो है, लास्ट पद जो है, इसको जो गुणा करके आया है वो आना चाहिए।
दो कंडीशनें जो है आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसको स्टडी किया था कि कैसे हम मध्य पद को दो भागों में विभाजित करके किसी बहुपद के या किसी समीकरण के गुणनखंड बनाते हैं। और हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में जो हम जब द्विघात समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये मेथड जो है वो हमारा यूज होगा। तो बड़े ध्यान से इसको आपने समझना है। अब हमारे पास दो नंबर इस तरह से होने चाहिए कि जिनको प्लस माइनस करने पर -2x आ जाए और गुणा करने पर -8x आ जाए। तो वो दो नंबर भी यहां से निकलेंगे। ये जो 8 है, आपने देखना है कि इस 8 को किस किस को गुणा करने पर 8 आता है। तो 1 गुणा 8 करें तब भी 8 आता है, 2 गुणा 4 करें तब भी 8 आता है। ये हमारे पास नंबर है। ऐसे दो नंबर 1 और 8 तो 8 आता है, या 2 और 4 8 आता है। बाकी ऐसे कोई भी हमारे पास नंबर नहीं है। रैशनल नंबर वगैरह तो हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे होल नंबर्स की बात हो रही है, क्योंकि हमें यहां होल नंबर्स ही चाहिए। तो हमें क्या करना है कि अब अगर हम इन दोनों नंबरों को लेते हैं, 1 और 8 को ले लेते हैं, तो फिर उनको प्लस माइनस करने पर 2 नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में तो हमें -2 चाहिए। तो इनको अगर हम प्लस करें तो 9 हो जाएगा, और माइनस करें तो 7 या -7 आ सकता है, बाकी नहीं आ सकता इससे। मतलब ये नंबर तो नहीं हो सकते हैं, तो फिर नंबर यही बचे हमारे और यही होंगे। अब इसमें चॉइस हमारी क्या होनी चाहिए कि दो जो नंबर हैं हमारे 2 और 4, इनको आपने क्या दोनों को प्लस का लेना है, या दोनों को माइनस का लेना है, या एक प्लस या एक माइनस का लेना है। और अगर एक प्लस और एक माइनस का लेना है तो फिर बड़ा कौन सा लेना है, माइनस का लेना है या बड़ा प्लस वाला लेना है, यह डिपेंड करता है इस मिडिल टर्म के साइन के ऊपर। अब देखिए, इसको अगर हम दोनों प्लस का लेंगे तो ये तो 6 हो जाएगा, 2 नहीं आएगा। और दोनों माइनस की भी लेंगे तब भी -6 हो जाएगा, -2 नहीं आएगा। इसका मतलब हमें एक प्लस का और एक माइनस का लेना पड़ेगा। लेकिन प्लस का किसको लें और माइनस का किसको लें, यह डिपेंड करता है इसके साइन के ऊपर, क्योंकि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो बड़ी टर्म को प्रेफर करते हैं हम। साइन जो निशान जो रहता है वो हमेशा बड़ी टर्म का रहता है। तो अब हमें यहां पर वही चीज देखनी है कि x² -4x और प्लस 2x -8, बड़ा टर्म जो हमारी बड़ी थी 4, तो इसको हमने माइनस का लिया, क्योंकि हमें साइन जो चाहिए वो माइनस का चाहिए। अब इसको करके देख लो आप कि -4x + 2x करेंगे तो -2x आ गया हमारा, क्योंकि एक टर्म जब माइनस की होती है एक प्लस की होती है तो टर्म में प्लस माइनस माइनस हो जाती है, और साइन जो रहता है वो बड़ी टर्म का रहता है। तो हमारे पास -2x हो गया। मतलब दो जो कंडीशनें मैंने आपको बताई कि ये गुणनखंड बनाने की, जो मध्य पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड बनाने की जो हमारे पास कंडीशंस हैं, वो दो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी होती हैं वहां पर। नंबर 1 कि उन दो मध्य पद को जो हम दो भागों में बांट रहे हैं, तो उन दो भागों का जमा घटाना जो है वो मिडिल टर्म ही आनी चाहिए, वो आ गई हमारी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उन दोनों को गुणा करने पर जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुणा करके आया है वो इन दोनों को गुणा करने पर भी आना चाहिए। तो देखिए, -4x + 2x को जब आप गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन भी माइनस का रहेगा। 4 दूने 8 आ गया, और x को x से किया तो x² आ जाएगा, -8x² आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो नंबर हमने लिए ये दोनों सही हैं, और हमारी दोनों कंडीशनें जो है वो सेटिस्फाइड हो गई हैं। मतलब हम इस बहुपद के गुणनखंड बना सकते हैं। तो ये हमारे पास इस मिडिल टर्म को हमने दो भागों में बांट दिया। इसका -4x + 2x का मतलब यही है, -2x ही है। लेकिन जब हमने इसको दो भागों में बांट दिया तो हमारे पास अब जो 4 टर्में होगी, तो आपने ये दो के पेयर बना लेने इस तरह से। अब इस फर्स्ट पेयर से आपने कॉमन टर्म निकालनी है। कॉमन मतलब क्या होता है कि जो इसमें भी है और जो इसमें भी है। देखिए, अब x² है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप चलो और बढ़ा लेते हैं इसमें। x² को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x × x, और आगे है -4 × x प्लस यहां पर 2x - 8। अब 8 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं। इसके भी छोटे फैक्टर बना लिया हमने। अब हमने इसका जब पेयर बनाया
तो ये x 2 बार गुणा है, यहां पर x सिंगल ही है, तो कॉमन क्या आएगा हमारा, एक x कॉमन आ जाएगा, यहां से एक ये x और ये x हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब ये x इसमें भी है, यहां पर भी है, तो इन ब्रैकेट हमारे पास इसमें यहां x बच गया और यहां पर क्या बच गया, 4 रह गया हमारे पास। तो ये हमने कॉमन जो है वो निकाल ली टर्म। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वही हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ जाता है। फिर नेक्स्ट जो है वो यहां पर बीच वाला साइन आपने देखना है, प्लस का है तो प्लस लगा देना है, माइनस का है तो माइनस लगा देना आपने। मैक्सिमम मैंने देखा है बच्चों में ये एक कंफ्यूजन होती है कि यहां साइन ही कोई नहीं लगाते, वो चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, यहां पर निशान ही नहीं लगाते वो, और अगली टर्म को कॉमन लेके लिख देते हैं, तो वो गलत होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहां पर प्लस का निशान है तो प्लस लगा दो, माइनस का है तो माइनस लगा दो। अब इसमें नेक्स्ट आपने कॉमन ही देखना है कि कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन है, बाकी इसमें x है तो इसमें 4 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन ब्रैकेट अब हमारे पास यहां पर क्या बच गया, x बच गया, और माइनस यहां पर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये 8 था, तो 2 4 जा 8 होता है। ठीक है, मोर ओवर हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा ये जो कॉमन लेके अंदर ब्रैकेटों में जो फैक्टर टर्में बच रही हैं, ये हमारे पास सेम, जैसे ये x माइनस 4 है तो यहां पर भी x माइनस 4, मतलब ये सेम फैक्टर होना चाहिए हमारा, तब हमारे जो गुणनखंड बनते हैं, जो फैक्टर हम बनाते हैं, तभी सही होते हैं। तो ये x माइनस 4 दोनों में सेम आ गया, तो अब इन दोनों में हम कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 4, और इन ब्रैकेट आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस 2। x प्लस 4 दोनों में था, ये कॉमन ले लिया हमने, तो यहां पर x बच गया और प्लस यहां पर 2 बच गया। ये इसके बन गए हमारे पास गुणनखंड। अब गुणनखंड बन गए तो हमें तो इसके शून्यंक निकालने हैं, तो अब इसके बहुपद के शून्यंक क्या हो जाएंगे, अतः बहुपद के शून्यंक होंगे क्या, x माइनस 4 बराबर है 0, या x प्लस 2 बराबर है 0। मतलब शून्यंक कैसे निकालेंगे, इस बहुपद को 0 बनाएंगे कब, जब या तो ये 0 बन जाए या ये 0 बन जाए। तो x माइनस 4 बराबर है 0, तो इसका मतलब x बराबर है कितना हो जाएगा, माइनस 4 को दूसरी साइड लेके गए तो प्लस 4 हो गया। यहां पर x बराबर है क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो गया। तो x के जो शून्यंक आ गए हमारे पास वो माइनस 2,4। ये हमारे बहुपद के, ये जो बहुपद द्विघात बहुपद दिया था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्यंक आ गए हमारे पास। अब आगे इस क्वेश्चन को आगे और बढ़ाया गया कि बोलता ये जो आपने शून्यंक निकाले हैं अब माइनस 2 और 4, इन शून्यंकों का इसके गुणांकों के साथ जो संबंध है उसके सत्यता की जांच कीजिए। तो वो कैसे करना है अब आपने, कि शून्यंक तो हमने निकाल लिए कि x के 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक माइनस 2 और एक 4। तो इसको जब आप यहां पर भरोगे, अब हमने किया था कि जो शून्यंकों का योगफल होता है, शून्यंकों का योगफल जो होता है वो माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी क्या होता है, ये बी एक्स का गुणांक होता है, और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। आपने जब मैंने आपको बताया था कि जो जनरल एक हमारे पास इसकी बहुपद की जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, जिसको हम जनरली इस तरह से लिखते हैं एक टर्म को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का जो बहुपद होता है वो द्विघात बहुपद होता है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी जो है वो एक्स का गुणांक है, ठीक है, ये इसमें, और शून्यंकों का जो गुणनफल किया था हमने, शून्यंकों का जो गुणनफल किया था वो होता है सी बटा ए। अब हमने
ये जो है इसकी सत्यता की जांच करनी है जो हमने शून्यांक निकाले, अब शून्यांक हमने क्या निकाले हैं, जो x के हमने मान निकाले हैं शून्यांक, वो क्या है -2 और 4 ये निकाले हुए हैं। तो अब हमने इनको जमा करके देखना है वाकई ये -b/a के बराबर आता है या नहीं आता है। तो इनको जब हम जमा करेंगे तो अब शून्यांकों का जमा जब हमने किया, शून्यांकों का योगफल, इसको जब हम करेंगे -2 + 4, तो -2 + 4 जो है वो कितना होता है, ये 2 के बराबर होता है। -2 + 4 जो है वो किसके बराबर है, ये होता है हमारा 2 के बराबर। तो अब इस 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, 2 को 2/1। अब इस 2 को 2/1 तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि -(-2) और /1, ये नीचे तो एक वैसे ही रखा हमने, -(-) लगा दिया क्योंकि -(-) बाहर माइनस कॉमन ले लिया और अंदर माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, तो माइनस माइनस प्लस ही होता है, ये वही 2 है हमारा। लेकिन अगर अब हम इसको इस तरह से देखें, ये बार वाला माइनस एज इट इज रखें और ये -2 जो है अगर इस बहुपद के साथ देखें तो ये x का गुणांक तो है -2, तो इसकी जगह हम -2 की जगह यहां लिख सकते हैं x का गुणांक और बटा ये 1 क्या है, ये 1 x² का गुणांक है एक, तो इसको हम यहां लिख सकते हैं 1 की जगह x² का गुणांक। तो यही तो चीज है कि शून्यांकों का योगफल होता क्या है, वही -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ये x का गुणांक b होता है और x² का गुणांक a होता है जनरल में, जो हमारे पास द्विघात बहुपद होता है। तो ये हमारे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने शून्यांक निकाले थे उन शून्यांकों का योगफल जो है वो आ गया किसके बराबर, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये हमारी योगफल के केस में जो है वो सत्यता की जांच हो गई कि शून्यांकों का जो योगफल होता है वो वाकई यही चीज होती है -b/a। -b/a का मतलब है कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब शून्यांकों का गुणनफल के लिए करते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल, अब शून्यांकों का गुणनफल करें हम तो ये -2 × 4 करेंगे तो ये -8 हो गया, -8, और -8 को हम और क्या लिख सकते हैं, -8/1 तो लगा ही सकते हैं हम, -8/1। अब अगर हम देखें इस द्विघात बहुपद को देखें तो -8 जो है वो हमारा अचर पद तो है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं अचर पद, और बटा 1 जो है वो इसमें x² का गुणांक है तो नीचे आप लिख सकते हैं x² का गुणांक। तो यही तो होता है हमारा शून्यांकों का गुणनफल c/a। c/a का मतलब है c क्या है, अचर पद है इसमें, और a जो है वो x² का गुणांक होता है। तो क्या हमने शो कर दिया यहां पर कि जो शून्यांक हमने निकाले थे इस बहुपद के उनका गुणनफल जो है वो वही आ गया अचर पद बटा x² का गुणांक। तो ये सत्यता की जांच होगी किसके लिए, गुणनफल के लिए भी इसके गुणनफल के लिए भी जो सत्यता की जांच हमने वो कर दी। तो इस तरह से आपने ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में ये आपने करने हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, जो नेक्स्ट पार्ट इसमें दिया गया था नेक्स्ट पार्ट में है 4s² - 4s, 4s² - 4s + 1। तो इसमें भी देखिए मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करना है, 2 भागों में बांटना है मध्य पद को, जो हमने अभी पीछे स्टडी किया है। पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुणा करके हमारा आ गया 4s²। मिडिल टर्म को जब आपने स्प्लिट किया 2 भागों में तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4s² - 2s - 2s + 1।
देखिए, क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि इस मध्य पद के दो भाग इस तरह से करने आपने कि उनको जमा घटाने पर मध्य पद ही आना चाहिए और गुणा करने पर जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुणा करके आया वो आना चाहिए। तो देखिए हमने इसको लिख दिया -2s -2s, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं लेकिन निशान माइनस का रहेगा, तो -4s आ गया। और जब आप इनको गुणा करेंगे तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस हो गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया, s को s से गुणा करेंगे तो s की शक्ति 2 आ गई, s के आ गया। तो अब वैसे ही इसके अपने कॉमन टर्में लेनी है, इसमें 2 और s कॉमन है साथ में, इसमें s स्क्वायर का मतलब s 2 बार है, इसमें s की पावर 1 ही है, मतलब s 1 बार है, तो कॉमन जो आएगा वो 1 बार ही आएगा। तो यहां पर क्या बच गया s -1 और आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देना आपने। इन दोनों में सॉरी यहां पर 2 भी आ गया है, 4 था, 2 भी बच गया है हमारे पास, 2s -1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपने 1 कॉमन ले लेना है वहां पर। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो बार 1 कॉमन लेना है। और ये ध्यान रखना है अब कि बार माइनस भी कॉमन में आया हुआ है तो आगे वाला निशान चेंज हो जाता है, ये इसका ध्यान रखना आपने। तो ये क्या हो जाएगा 2s -1। अब देखिए 2s -1 और 2s -1 सेम फैक्टर है, तो ये 2s -1 दोनों में कॉमन आ गया और इन ब्रैकेट आपके पास वही बच गया 2s -1। ये जो है इसके बन गए हमारे पास गुणनखंड इस बहुपद के। और बहुपद के जब गुणनखंड बन जाते हैं तो इसके शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, बहुपद के जो शून्यक होंगे, अब शून्यक होंगे वो क्या होंगे, या तो 2s -1 ये 0 होगा, या दूसरा फैक्टर ये 0 होगा, तो 2s = 1 एंड s = 1/2, यहां पर भी s = 1/2। तो ये जो हमारे s की वैल्यू आ गई, दोनों सेम आ गई, इक्वल जो जीरोज आ गए हमारे, ये बराबर शून्यांक है, दोनों का मान सेम है, 1/2 और 1/2। अब शून्यक तो निकल गए, अब सत्यता की जांच कैसे करनी है वो आपको पता ही है कि आपने इनका जमा कर देना है। अब शून्यांकों का जमा, शून्यांकों का योगफल, और शून्यांकों का योगफल जो है वो 1/2 प्लस 1/2, आपने 2 इसका लघुत्तम ले लिया, ऊपर आ जाएगा 1 + 1, 1 + 1 जो अब 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 1। लेकिन अब हमें 1 है तो 1 के नीचे 1 भी लिख सकते हैं हम, और 1 को हम 1/1 और इसको हम 1 को 4/4 भी लिख सकते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ऊपर नीचे गुणा कर दी मैंने। ये क्योंकि गुणा, क्योंकि यहां पर s² का गुणांक भी 4 है और s का गुणांक भी 4 है, इसलिए यहां पर हमारा इनको जमा करके 1 आया था, तो हमने इसको 4/4 लिख दिया। और 4/4 को आप -4/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस वही टर्म आ जाएगी हमारी। लेकिन ये हमने क्यों लिखा, ये हमारे पास हो गया अब माइनस, ये ब्रैकेट वाला -4 जो है वो s का गुणांक है, यहां पर देखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं s का गुणांक बटा ये 4 क्या है, ये s² का गुणांक है, तो नीचे आप लिख सकते हैं s² का गुणांक। तो ये सत्यता की जांच होगी कि शून्यांकों का जो योगफल होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया पीछे कि अल्फा और बीटा अगर हम शून्यांकों को मान लें तो ये -b/a होता है, और -b/a का मतलब वही है कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो वही चीज हमारे पास आ गई, यहां पर x की जगह s है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, जो चर पद है हमारा वो कोई भी हो सकता है, x भी हो सकता है, s भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा शून्यांकों का योगफल आ गया, इसकी सत्यता की जांच होगी। अब शून्यांकों का गुणनफल है तो उसकी भी कर दो जांच। शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2, शून्यांक हमारे पास जो आए हैं वो सेम है, तो 1/2 गुणा 1/2 कितना हो जाएगा, अंश को अंश से गुणा किया 1 एकम 1 बटा हर को हर से गुणा किया 2 दूनी 4, 1/4 आ गया। तो अगर हम देखें तो हमारा अचर पद जो है वो 1 है इस द्विघात बहुपद में, और 4 जो है वो s² का गुणांक है, तो आप लिख सकते हैं इसको 1 क्या आ गया
अचर पद बटा 4 क्या आ गया, ये एस स्क्वायर का गुणांक आ गया। तो यही होता है हमारा शून्यांकों का गुणनफल। हमने पीछे पढ़ा कि अल्फा इंटू बीटा, तो ये सी बटा ए होता है। और उस सी जो है वो अचर पद है, उसमें ये जो हमने किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये का हमारा जो डेफिनेशन की थी हमने द्विघात बहुपद की, तो वो जनरल इक्वेशन जो हमने जनरल इसकी जो बहुपद की पॉलिनोमियल की जो टर्म है उसको हमने लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम जो है वो इन क्वेश्चनों को करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपके नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो आप इनको बड़ी अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। कोई इतना इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। बस आपने क्या करना है कि जो आपके पास द्विघात बहुपद दिया है, सबसे पहले आप उसको उसके गुणनखंड बनाइए। मध्य पद को दो बराबर भागों में बांटकर, दो भागों में बांटकर इस तरह से आपने उनको बांटना होता है कि उसमें दो नंबरों को उनको जमा घटाने पर जो है वो मध्य पद ही आना चाहिए, और गुणा करने पर जो है वो जो प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करके आता है वो आना चाहिए। अब हम इसका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि अब बोलता है कि एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसमें शून्यांकों का योगफल भी दिया गया हो और शून्यांकों का गुणनफल भी दिया गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये दिया गया है कि आपने बुक में आपके पास दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल नीचे दिए गए। तो आपने ये इसके लिए फॉर्मूला याद रख लेना है कि जब भी शून्यांकों का योगफल जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, ये दिया गया हो, और शून्यांकों का गुणनफल जिसको हम P से भी डिनोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दिया गया हो हमारे पास। तो इसमें जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि शून्यांकों का जो योगफल है वो 1/4 है और जो गुणनफल है वो -1 है। गुणनफल जो दिया गया है वो -1 दिया हुआ है। हमें द्विघात बहुपद को बनाना है। यहां पर द्विघात बहुपद बनाना मतलब ax² + bx + c, इस तरह की फॉर्म को हमने लाना है यहां पर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब भी इस तरह की कंडीशन दी गई होती है तो हमारे पास द्विघात बहुपद होगा। आपने ये रखना है, द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा? द्विघात बहुपद ये x² - sx + p, वेयर s क्या है, यहां पर s क्या चीज है, ये शून्यांकों का योगफल है, और p क्या है, शून्यांकों का गुणनफल है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - शून्यांकों का योगफल और ये x प्लस यहां पर शून्यांकों का गुणनफल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट कि शून्यांकों का योगफल हमारे पास 1/4 दिया और गुणनफल जो है वो -1 दिया हुआ है। तो इसमें वैल्यू भर दो, क्या हो जाएगा, x² - शून्यांकों का योगफल है 1/4x प्लस शून्यांकों का गुणनफल है -1। पहले इसको ब्रैकेट में लिख लो, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x² - 1/4x और प्लस -1। इसका हम इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 लेके 4 जो है वो हम क्या कर सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं इसका, और लघुत्तम लेकर जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 से 4 को भाग करेंगे तो 4, और 4 को x² से गुणा किया तो x² आ गया, 4x² माइनस ये x बच गया और ये -1, और ये इक्वल्स टू हमारे पास 4x² माइनस x माइनस 1। ये 4 जो है वो ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है यहां से। जब हम एक कल्पना करो कि जब ये इक्वल टू मान लो 0 होता है, तो 0 के बराबर जब होगा ये,
तो ये 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 हो जाता है। तो ये हम इसको, इस 4 को नहीं लेते यहाँ पर, हमारा जो बहुपद बन जाता है वो ये ऊपर जो एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया 4x² माइनस x माइनस 1। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया है कि जो शून्यांकों का योगफल है, इसके नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे पास दिया गया है दूसरा पार्ट इसका, जिसमें शून्यांकों का योगफल जो है वो वर्गमूल 2 दिया हुआ है और शून्यांकों का गुणनफल जो है वो 1/3 दिया हुआ है, 1/3। तो आपने लिख देना है कि बहुपद, द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा x² माइनस sx प्लस p। ये फॉर्मूला यहां पर s मैंने बता दिया क्या है, शून्यांकों का योगफल है, और p जो है वो शून्यांकों का गुणनफल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x² माइनस वर्गमूल 2x प्लस p 1/3। इसका भी आप लघुत्तम ले सकते हैं, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे 1 लेके आप 1 1 और 3 का लघुत्तम आ गया 3। ऊपर क्या बन गया, 1 से 3 को भाग करेंगे तो 3 रहेगा, और 3 को जब ऊपर गुणा कर दिया तो 3x² माइनस यहाँ 3 से गुणा किया तो 3 वर्गमूल 2x और प्लस 1। जब 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया। तो अब ये जो नीचे मैंने बताया कि होल जो हमने लघुत्तम लिया है इसको हम शो नहीं करते बहुपद में, 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया गया था। इसी तरह से आगे और भी हमारे पास इसमें पार्ट दिए गए हैं। तीसरा पार्ट है शून्यांकों का योगफल 0 है और गुणनफल 5 है, √5 है। तो इसका तीसरा पार्ट जो हमारे पास दिया था, इसमें s जो है वो शून्यांकों का गुणनफल 0 है और p प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस शून्यांकों का गुणनफल जो है वो कितना दिया हुआ हमारे पास, वर्गमूल 5। तो इसमें द्विघात बहुपद क्या होगा, आपने लिख देना है फॉर्मूला x² माइनस sx प्लस p, और ये x² माइनस 0x प्लस वर्गमूल 5, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² प्लस वर्गमूल 5। 0 मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इसको नहीं लिखेंगे, या लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो इसका द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो इस तरह से 1-2 पार्ट इसके एक्सरसाइज के और हैं जिनको आप बड़ी अच्छी तरह से खुद स्टडी कर सकते हैं, कि जिनमें अगले क्वेश्चन में आपके पास दिया है कि शून्यांकों का योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 दिया हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि शून्यांकों का योगफल -1/4 है और गुणनफल 1/4 है, उसको भी कर सकते हैं आप। और साथ में 5वां क्वेश्चन जो दिया है, छठा क्वेश्चन, जिसमें शून्यांकों का योगफल 4 है और गुणनफल 1 है, तो ये भी आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यही फॉर्मूला आपने लगाना है कि जो द्विघात बहुपद होता है, जब भी शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया गया होता है तो हमारे पास ये होता है x² माइनस sx प्लस p, वेयर s इज द सम ऑफ जीरोस एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस मतलब शून्यांक, शून्यांकों का योगफल है s और p जो है वो गुणनफल है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आप इस एक्सरसाइज को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इसको, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेसी इसमें है नहीं। ठीक है, सिर्फ इसमें ज्यादा फोकस आपने कहाँ करना है कि जो हमने गुणनखंड बनाने होते हैं द्विघात बहुपद के, उनके ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। उस फॉर्मूले को आप सीख लो। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने उसके ऊपर स्पेशली ही वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं कि मिडिल टर्म को, जब मध्य पद को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, बांटते हैं, तो हम किस तरह से इसके गुणनखंड जो है वो बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपने इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो आपको इसको सब्सक्राइब भी जरूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।